अस्सलाम वालेकुम सामीन। 17 जुमाद अल उला और 9 नवंबर है। उन्वान है सुबह की अहम खबरें। पहली खबर, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मुनअक़िद होने वाली 16 नवंबर की औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस मनसूख हो गई है, मुलतवी हो गई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जो प्रोग्राम होना था मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का, जिसकी आवाज़ पूरे मुल्क में उठ रही थी, वो मुलतवी हो गया है। क्यों मुलतवी हुआ? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने एक पर्चा जारी किया है, वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। हुकूमत दिल्ली की बेजा मुदाखलत से 16 नवंबर 2025 का रामलीला मैदान का एहतजाजी प्रोग्राम मुलतवी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने हुकूमत की जानिब से इजाज़त की मनसूखी की मजम्मत की। आगे पर्चे में लिखा है, दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 16 नवंबर 2025 को रामलीला मैदान में होने वाले मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के इजलास की इजाज़त ये कहकर सिर्फ 8 दिन पहले मनसूख कर दी कि रामलीला मैदान दिल्ली हुकूमत के प्रोग्राम के लिए चाहिए। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड दिल्ली हुकूमत और कॉरपोरेशन के इस गैर जिम्मेदाराना हरकत पर अपनी खफगी का इजहार करता है, इसकी मजम्मत करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा कि जब कॉरपोरेशन ने इस इजलास के इनेकाद के लिए 3 महीने पहले इजाज़त दे दी थी, तो इस इजाज़त को सिर्फ 1 हफ़्ता पहले मनसूख कर देना कानूनन और अखलाकन ज़ालिमाना इक़दाम है, जिसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वफ़ तरमीम कानून 2025 की मुखालफत की जाने वाली इस प्रोग्राम की तशहीर बड़े पैमाने पर हुई थी। पूरे मुल्क में इसका तज़किरा चल रहा था, प्रोग्राम हो रहे थे, लेकिन ये सरकार ने अचानक रद्द करा दिया। हाल ये है कि अब पर्सनल बोर्ड को क्या करना चाहिए? अगर कानून इजाज़त देता हो तो इस पूरे मामले को लेकर अदालत में जाना चाहिए। पूरे मुल्क में तशहीर पर जितना खर्च हुआ है वो सबका जुर्माना मांगना चाहिए, और जो प्रोग्राम में लोग गए उनके वक्त के पैसे मांगने चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसा ना हो, तब बात पूरी तरह बनेगी। लेकिन अगर आप खामोश बैठ गए तो अगर आप आइंदा भी जलसे की इजाज़त लेंगे और मुल्क की सतह पर उसकी तशहीर हो जाएगी तो हुकूमत आइंदा भी इसी तरह गड़बड़ करा सकती है। मशहूर आलिम दीन है, मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली के कैराना इलाके के रहने वाले हैं, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी है हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया दामत बरकातुहुल आलिया। मौलाना साहब शाह अब्दुल हक के खलीफा मुजाद हैं। माशाअल्लाह मौसूफ़ ने एक किताब लिखी है, अल्लाह तक पहुँचने का आसान रास्ता। मामला ये हुआ कि गुज़िश्ता रोज़ कल बाद नमाज मगरिब मौलाना ज़करिया साहब कैराने से टांडा एक गाँव है, वहाँ जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार की डिग्गी खुली। ये किताबें कार की डिग्गी से कहीं नीचे गिर गई। ये किताबों की तादाद 70 है। 35 किताबों के 2 बंडल हैं। किताब का नाम है अल्लाह तक पहुंचने का आसान रास्ता। ये किताब मौलाना मौसूफ़ की ख़ुद लिखी हुई है, तो कार से कहीं गिर गई है। कल नमाज मगरिब के बाद से लेकर और आने जाने में टांडा कितना वक्त लगता है, कहीं दरमियान में किताब गिर गई है। अगर किसी साहब को ये किताबों के दोनों बंडल मिल जाएं या कुछ पता लग जाए तो बराए मेहरबानी इस नंबर पर बता दें। ये नंबर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और मैं बोल देता हूँ, 99 97 0 37 786 999 70 37 786। बहुत आसान नंबर है, स्क्रीन पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं। इस नंबर पर आप हज़रत मौलाना को बता सकते हैं। मौलाना कल से ही इस किताब के गुम होने को लेकर फ़िक्रमंद हैं। उधर एक अहम खबर आई कि दिल्ली एयरपोर्ट पर कल जो ऑटोमेशन सिस्टम ख़राब हुआ था उसमें 100 उड़ानें रद्द करनी पड़ी थी। 500 हवाई जहाज़ों का टाइम निज़ाम औक़ात तब्दील करना पड़ा था। अब ये कह रहे हैं कि इसके बारे में पहली चेतावनी वार्निंग दे दी गई थी। ज़ाहिर सी बात है, जब पहले वार्निंग दे दी जाए तो कोई ना कोई अहलकार उसका जिम्मेदार होता है। ये हमारे यहाँ होता ही है, जब सिस्टम में से खराबी हो जाती है तो फ़ाइल जांच की, कार्रवाई की कुछ इस तरह तैयार की जाती है कि काम फाइलें सारी पूरी हो जाती हैं और अमलन ज़िम्मेदार कोई नहीं होता। ये यहाँ होना है।
इस वजह से ऐसे लोग कभी भी ध्यान नहीं देते और हवाई जहाज़ में ये खराबी, ये सिस्टम काफ़ी दिनों से इसी तरह हम सुनते आ रहे हैं। उधर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक बहू ने अपनी सास को कुर्सी से बांधकर जिंदा जला डाला। कोई उसे रहम नहीं आया, निहायत बेरहमी के साथ सास को कुर्सी पर बांधा, आग लगा दी और सास जिंदा जलकर राख हो गई। बहू का नाम है ललिता देवी, उम्र 30 साल, और सास का नाम है जयंती कनक महालक्ष्मी, उम्र 63 साल। उधर दिल्ली और एनसीआर में कभी भी वर्क फ्रॉम होम का ऐलान हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आप वहाँ दिल्ली के जो मुलाजिम हैं उन्हें